हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 यानी अध्याय है त्रिगोनोमेट्री। तो त्रिगोनोमेट्री 8.4 शुरू करने से पहले तो उसमें कुछ बेसिक्स टर्म के बारे में जान लेते हैं, कुछ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं जिसका उपयोग 8.4 के क्वेश्चन नंबर बनाने में होगा। ठीक है, तो उसका पहले फार्मूला को अच्छा से जान लेते हैं। ठीक है ना, अगर आप फार्मूला को अच्छा से जान लेंगे तो इतना आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले फार्मूला जान लेते हैं, उसको अंत तक वीडियो को देखिए तब पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन उस फार्मूला पे आता है, किस तरह से फार्मूला का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले उस फार्मूला को देखिए किस तरह से फार्मूला डिराइव किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ए मान लेते हैं कोई कोण है। जैसे मान के चलिए कोई समकोण त्रिभुज था, तो समकोण त्रिभुज था, 90 था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये कर्ण होता था हमेशा, ए के लिए क्या होता था, पी होता था, सी ये बी हो गया। ठीक है ना, तो साइन बराबर क्या होता है, पी बट्टे एच होता है। उसी तरह हम लोग जानते थे कोस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जब एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर का फार्मूला वर्ग का, तो क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, हम कहेंगे 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो हम लोग देखेंगे किस तरह से 1 होता है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बाय एच होता है, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस कोस का वैल्यू क्या होता है, बी बाय एच होता है, इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको, तो यहाँ पे होता है ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एच का एच स्क्वायर हो गया, ये ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाय नीचे एच स्क्वायर, तो एच एच कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी तरह से इसका यहाँ पे और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। जैसे हम साइन निकालना चाहते हैं तो कोस को क्या करेंगे, प्लस से इक्वल का उस साइड हम भेजेंगे। हमको साइन निकालना, तो साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 कोस को इधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा। जैसे क्या, साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट। तो अलग अलग टाइप से, लेकिन ये फॉर्मूला क्या इसी से डिराइव हो रहा है, इससे ये डिराइव हुआ, इससे ये डिराइव हुआ। ठीक है ना, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कोस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी तरह से निकालेंगे, देखते हैं आगे। तो इस तरह से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि क्यों 1 होता है, तो स्क्वायर इसका निकालेंगे पी बाय एच होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मिल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसी को आगे लेके चलते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे है मेरा क्या, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो हम साइन का निकाल, हमको निकालना है कोस, हमको क्या निकालना है कोस, तो साइन को उधर कर देंगे। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे 1। तो हम तो साइन का निकाल लिए, तो हमको अब निकालना है, किसका निकालना है, कोस का निकालना है। तो कोस उसी तरह निकाल सकते हैं, वो कोस का निकालना है। देखिए कोस स्क्वायर ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, साइन इधर चले जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो वर्ग है, तो इसका यहाँ से हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, अंदर रूट पूरा का हो जाएगा। तो कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस क्या, साइन ए रूट होल रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से एक ये फॉर्मूला दूसरा हो जाता है आपको, एक होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको याद कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 कैसे होता है हम बताएं। ठीक है, तो उसके दूसरा याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से भी हमको सेक निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर याद है, इस पे क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हमको 10 निकालना है तो क्या करेंगे, 1 को इस साइड कर देंगे। तो 10 निकालना है तो 1 को क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ बगल में देखते हैं हम लोग, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 10 निकालना। पहले इसके बाद फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखे है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, tan निकालना। तो 1 को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए, 1 इधर तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको इक्वल पे लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, sec स्क्वायर ए -1। तो यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1 पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या था, sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए -1। और यहाँ तो ये तो इसी से बनता है, ये तो इसी से बनता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला हुआ sin स्क्वायर इक्वल टू क्या था, cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वहां से हम लोग cos स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 sin स्क्वायर। इसी तरह हम लोग यहाँ पे sin स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं क्या, 1, cos इधर से करेगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग को दूसरा देखे, इसके साथ आप इसको अलग से याद कर, इसी में याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह याद है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए, tan इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसे भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले इसको आप एक बार अपने से रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, किस तरह से इसको डिराइव किया जाता है। ठीक है, एक फार्मूला से अलग अलग टाइप का फार्मूला, बहुत सारा टाइप अलग अलग भागों में निकलता है, ठीक है ना। तो उसका यूज भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है, तो उसको आप अपने से डिराइव कीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी का कुछ और बेसिस है, एक और बेसिस टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो उसी तरह कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाले कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक बराबर उसी तरह से स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लेकिन हमको ये याद करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब कोट निकालेंगे तो 1 को इस साइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह तो 1 को इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक से 1 इधर आया तो 1 माइनस में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से ये भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कोट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ इसी बेसिस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान के कन्वर्ट भी करना होगा तो सब इसी से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला याद करें, नहीं तो अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है कि ऐसे हाथ घुमाए कि याद हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे पहले याद करें। तो अब हम लोग 8.4 पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको आप देखें, एक बार लिखें, ठीक है, अपने से हाथ से लिखे, पेन से, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले याद कर ले। अब हम लोग चलते हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का बुक में 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। 1 में दिया हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए में व्यक्त करे। लिख भी लेते हैं, क्या दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में परिवर्तित करना है, कोट ए में, कोट ए में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन, सेक और टेन को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। किस तरह से, देखिए हमको साइन को ऐसे कुछ लिखना है, साइन को इस तरह से कुछ लिखना है कि उस किस में परिवर्तित हो जाए, कोट में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। उसी तरह सेक को भी, सेक को किस में परिवर्तित करना है, कोट में। सभी को यानी कोट का टर्म में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि कोट में आ जाए। सबसे पहले साइन है, सबसे पहले साइन दिया और, ठीक है ना, उसका सेक लेंगे, टेन लेंगे। टेन का हम लोग जानते हैं, टेन का तो डायरेक्ट हो जाता है। टेन का होता है क्या, टेन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/कोट है, क्या कि टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चा हमको जो है ना साइन और सेक है, तो पहले सबसे पहले साइन है, तो साइन ए, तो हम लोग पहले सोचेंगे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट में। किससे रिलेशनशिप, इससे पहले फॉर्मूला बताए थे कुछ इस टाइप से कि किस टाइप से हम लोग जो है ना साइन को कोट में बदल सकते हैं। साइन से पहले कुछ फॉर्मूला भी देखे थे, क्या,
कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोसेक ए बराबर लिखे थे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट, ठीक है ना। तो हम लोग साइन को तो कोसेक में बदल सकते हैं क्या कि साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है। हम लोग फॉर्मूला ही बताए थे क्या होता है साइन ए बराबर क्या होता है बताए थे इससे पहले साइन ए बराबर क्या होता है 1/2 कोसेक ए कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/, साइन ए। इस तरह से फॉर्मूला बताया तो साइन ए बराबर हम लोग यहाँ लिख क्या सकते हैं साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं कोसेक ए लिख सकते हैं। जब 1/, कोसेक लिख सकते हैं तो कोसेक का तो फॉर्मूला मालूम है क्या मालूम हम लोग को क्या मालूम है कोसेक का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। वहां से इस पर स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का अंडर रूट आ गया। तो हमको साइन किसमें बदलना था कोट में बदलना था कोट में आ गया। तो यही हम लोग को बताना था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसी तरह से आपको साइन को और 10 में दे सकते थे, ठीक है। तो 10 में देता है तो कोट को फिर 1/10 लिख देते, यहाँ से कर देते तो आराम से यहाँ से निकल जाता। साइन को किसी चीज में बदलने देता तो पहले इस पर थिंकिंग करें। साइन को कोस में बदलना कोस में बदलने के लिए देता तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर वहां से निकल लेते तो कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर वहां से आ जाता, ठीक है। तो किसी चीज में बदलने देते तो थोड़ा थिंकिंग करें। पहले फॉर्मूला एकदम बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको पता करें कि बेसिक्स कैसे बनाया जाता है इस स्टेप से, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब दूसरा क्या सेक को हमको बदलना है किसी में कोट में बदलना है। सभी को हमको कोट में बदलना है। तो हमको कोट में कैसे बदलेंगे थोड़ा सा आप सोचिए कैसे बदलेंगे कोट में। कोट में बदलेंगे इस तरह से क्योंकि सेक का फॉर्मूला जानते हैं अभी तुरंत देखे थे थोड़ा देर पहले क्या सेक का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का यहाँ पे रूट इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या सेक ए का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर और 10 में आ गया तो कोट में आ गया। 10 का अपोजिट क्या होता है कोट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है। अब 10 में आ गया तो 10 का अपोजिट क्या होता है कोट होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/, कोट स्क्वायर ए यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 है नीचे में कोट स्क्वायर ए प्लस क्या कोट कैंसिल 1 हो गया यहाँ से अंडर रूट। तो ठीक है तो यहाँ से देखिए कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर में कोई भी टर्म रहता है तो वो रूट के क्या हो जाए बाहर चले आता है। तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर में तो रूट रहेगा लेकिन नीचे में रूट नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट पे हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं साइन को हम लोग पहले कोट में बदले सेक को भी क्या कोट में बदल चुके हैं, ठीक है ना। अब बचता है लास्ट टर्म क्या बचता है हमको लास्ट बचता है कि 10 को कोट में बदलना। तो 10 को कोट में आसान ही है 10 को कोट में बदलना। तो 10 ए बराबर हम लोग खुद जानते हैं 1/, क्या होता है कोट ए होता है। इस तरह से तीनों का आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग तीनों का आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा थिंकिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना क्या कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोण अनुपात साइन सेक और टेन को कोट में बदलना था। तो साइन को सबसे पहले हमको कोसेक में बदले। साइन को क्या करिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन को किसमें बदले कोसेक में बदले। हम लोग जानते हैं कि कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। उसी तरह सेक को हमको किसमें बदलना था कोट में बदलना था। तो सेक हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो दूसरा को 10 के रिस्पेक्ट में जानते हैं। तो उससे पहले क्या किया हम लोग 10 को बदल लिया और 10 का जानते हैं कोट होता है। तो इस तरह से हम लोग 10 का तो डायरेक्ट जानते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 बोला जा रहा है कि त्रिकोणमिति एक के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणानुपात को सेक में बदले। मतलब सभी को सेक में बदलना है। सभी किसमें बदलना है सेक में बदलना है। तो एक के अन्य सभी त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 2 कोण ए के क्या है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त किए। सेक ए के
पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, सभी को किसमें बदलना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं। त्रिकोण अन्य सभी, तो त्रिकोण में 6 बेसिक टर्म बताए थे, क्या, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये 6 बताए थे। तो 6 में एक तो दिया हुआ सेक, मतलब 5 को जो है हमको साइन को भी किसमें बदलना होगा, साइन को भी सेक में बदलना होगा। ठीक है, कोस को भी सेक में बदलना होगा और टेन को भी सेक में। ठीक है ना, उसी तरह कोसेक को भी सेक में। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, सेक तो खुद सेक में ही है, लेकिन कोट को भी सेक में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का तो सेक ऑटोमेटिक, टेन का अपोजिट कोट होता है। तो साइन का निकाल लिए तो कोसेक अपोजिट होगा, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 को 8.4 का। ठीक है, तो आप भी देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा बीच में छोड़ दीजिएगा तो उस तरह से समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, तो इसलिए आप वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो कोस किस तरह से बदलेंगे देखिए यहाँ पे। सबसे पहले किसको बदलना है, साइन ए को किसमें बदलना है, सेक में बदलना है। हमको साइन ए को किसमें बदलना है, हमको साइन ए को सेक में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे साइन को सेक में, तो सबसे पहले साइन को, अगर साइन को हम कोस में ले आते हैं, साइन को कोस में लेके आ जाते हैं, तो सेक में क्या, कोस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, तो साइन को सबसे पहले हम किस में लाएंगे, कोस में लाएंगे। कोई कोस में आ गया तो हमको सेक आसानी से आ जाएगा। तो साइन का हम लोग फॉर्मूला देखे थे इस तरह से, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से फॉर्मूला देखे थे। तो यहाँ से साइन बराबर निकाले थे, क्या, साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का क्या, अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का क्या लिखेंगे, अंडर रूट। इस तरह से अब कोस आ गया, तो कोस को सेक में बदलना तो आसान है। क्यों, कोस को सेक में बदलना आसान है, क्योंकि 1 माइनस कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। हम लोग पहले भी फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या, कोस का अपोजिट सेक होता है, 1 बटे सेक ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या किए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इस पे क्या हो गया, रूट हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ, 1 हो गया। तो एलसीएम ले लेते 1 और सेक स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या, 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या है, सेक स्क्वायर। ये मल्टीपल हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा। और सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करेंगे तो सेक स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर से डिवाइड 1 इंटू 1, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से फिर सेक स्क्वायर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाए। तो किस तरह से होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये नीचे क्या आ जाएगा, सेक ए, लेकिन ऊपर में रूट रहेगा, नीचे में नहीं होगा। पहला का आंसर इस तरह से हो सकता है। ठीक है, हम लोग साइन का निकाल लिए, साइन का डिवाइड करते, क्योंकि हम लोग फार्मूला इससे पहले, थोड़ा देर पहले हम लोग इसी लेक्चर में देखे थे, क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग देखे थे। तो वहां से हम लोग साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ से लिए, तो कोस, जब कोस आ गया तो सेक आता, क्योंकि उल्टा है, कोस का अपोजिट क्या है, सेक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से हम इस लोग को हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी के चलते आप साइन हो गया, उसके बाद कोस देख लेते हैं। तो कोस को सेक में लाना, तो कोस का अपोजिट सेक होता है। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक का, डायरेक्ट हो गया। कोस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक है, ये भी हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह साइन हो गया, कोस हो गया, और टेन लाते हैं। टेन ए को क्या लिखेंगे, तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला कुछ देर पहले देखे थे, क्या देखे थे, टेन का फॉर्मूला क्या देखे थे, टेन स्क्वायर ए, सॉरी, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या देखे थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही देखे थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको 10 निकालना, तो 1 को इस साइड किए थे, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर ए, 1 को इस साइड करें तो -1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग 10 को क्या लिख सकते, 10 ए को लिख सकते क्या, सेक स्क्वायर ए -1 पे अंदर रूट। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर ए -1 पे अंदर रूट। ये 10 का हो गया इस तरह से। तो हो गया साइन का, हो गया आपको कोस का, हो गया 10 का हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, कोसेक और कोट, क्या कि सेक तो खुद सेक ही है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसको फिर से एक बार बता देते हैं, 10 को किस तरह से यहाँ पे लिखा गया। 10 को हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो 10 को उधर करेंगे 1 को इधर करेंगे, तो यहाँ भी फिर एक फिर से बता देते हैं इसको। सेक स्क्वायर बराबर क्या 1 इधर कर दो माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या रूट है सेक स्क्वायर माइनस 1 वही हो गया। तो हम लोग साइन का निकालना सीख गए, तो साइन का जब निकालना सीख गए तो कोसेक ऑटोमेटिक हम लोग का निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा आप देखते रहिए। यहाँ पे साइन तो है, साइन को हम लोग देखे सेक स्क्वायर में निकालने के लिए। अब साइन का अपोजिट कोस होता है, साइन का अपोजिट कोस होता है, इसको छोड़ देते हैं आसानी होगा थोड़ा कोसेक निकालने में। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक होता है। और कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। अब साइन को क्या लिखे थे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यहाँ भी साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन इस पे क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कोस का अपोजिट सेक होता है तो ऑटोमेटिक सेक में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस कोस को क्या लिखे 1 बट्टे सेक स्क्वायर है, इस पे क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे एलसीएम लिए थे तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाय, तो ये सेक ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है कि इसका एलसीएम सेक स्क्वायर ए होगा, इसका 1 से करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए होगा माइनस 1, इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक है कि ये रूट ऊपर चले गया तो ये क्या ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है ये डिवाइड का चिन्ह है तो यहाँ से क्या हो गया सेक ए इंटू 1, तो सेक ए अब बाय क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब साइन निकल गया तो कोसेक इसी तरह से, क्योंकि उसका अपोजिट होता है, क्योंकि उसका अपोजिट टर्म होता है तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग साइन कोस देख लिए थे, टेन देख लिए थे, ठीक है ना, कोसेक देख लिए, सेक को सेक में लिखते हैं। अब कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को हम लोग कोट को क्या लिख सकते हैं, हम लोग कोट को देखते हैं, कोट को हम लोग लिख सकते हैं कोट का, क्योंकि 10 निकाले थे, याद कीजिए 10 क्या निकाले थे, तो 10 निकाले थे तो 10 उसी का निकाल लेंगे तो 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं 10 ए, तो 10 को हम लोग क्या निकाले थे, एक बार फिर से निकाल के दिखा देते हैं आप लोग को क्या निकाल के दिखाए थे। 10 ए बराबर हम लोग लिखे थे क्या 10 ए बराबर क्या लिखे थे, सॉरी यहाँ पे क्या होता है सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 बराबर क्या लिखे थे हम लोग 10 ए बराबर लिखे थे क्या 1 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस पे क्या आ जाएगा अंदर रूट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाले थे तो यहाँ भी वही करेंगे 10 ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, पहले भी लिख के दिखा चुके आप लोगों को किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से हल कीजिएगा तो आसानी होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले आपको फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो कुछ नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले एक बार फॉर्मूला को अपने से रिवाइजिंग कीजिए, ठीक है ना, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार लिखिए, ठीक है ना। लिखने से ही याद होता है, ऐसे डायरेक्ट कोई जादू तो है नहीं कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका प्रूफ बता दिए थे किस तरह से उसका वैल्यू 1 हो जाता है, उसी तरह आप सबका देख सकते हैं सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10, इसका भी प्रूफ इसमें फॉर्मूला बैठा देगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। इस सब का भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।